नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर अर्जुन प्रताप बाजवा के साथ नजर आई। दोनों को देर रात तक एक गुरुद्वारे में दर्शन करते हुए देखा गया, जहां वो एक ही कार में साथ बैठे थे। सारा ने पहनी थी सफेद कुर्ती, जबकि अर्जुन साधारण लुक में थे। वीडियो वायरल होते ही फैंस के बीच चर्चा तेजी से हो गई। क्या दोनों के बीच कुछ पक रहा है या दोनों के बीच कोई रिश्ता है? इससे पहले भी सारा और अर्जुन एक साथ केदार मंदिर में दिखे थे, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें बढ़ी थी। सोशल मीडिया पर फैंस ने वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा, हर किसी के साथ सारा का नाम मत जोड़ो, तो किसी ने लिखा, यह वीडियो कई दिलों को तोड़ देगा। अब देखना यह है कि दोनों इस बारे में कुछ कहेंगे या चुप्पी साध लेंगे। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का आज 66 जन्मदिन है और इस खास मौके पर उनकी पत्नी मान्यता ने सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में संजय और मान्यता बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। मान्यता ने कैप्शन में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार, हमारी सैयारा, तुम्हारे साथ हर दिन एक तोहफा है, लेकिन आज हम उस अद्भुत इंसान का जश्न मनाते हैं जो तुम हो। शक्ति, साहस और प्रेम से भरे एक और साल का जश्न मनाते हुए। मान्यता के इस पोस्ट के बाद कई सेलिब्रिटीज ने भी संजय दत्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। शिल्पा शिरोडकर ने लिखा, मेरे प्यारे और सबसे प्यारे संजू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य, प्यार और भरपूर समृद्धि। तरुण दत्ता ने भी संजय को जन्मदिन की बधाई दी और लिखा, हैप्पी बर्थडे पाजी, भोले बाबा आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और मस्ती में रखें। संजय दत्त के वर्क फ्रेंड की बात करें तो हाल ही में उन्होंने फिल्म हाउसफुल 5 की थी। अब संजय दत्त कई आगामी फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में है बागी 4 से लेकर धुरंधर और वेलकम टू द जंगल। बॉलीवुड के बाबा कहे जाने वाले संजय दत्त आज 66 साल के हो गए। अपनी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज से उन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाया है। जितना वो हीरो के रूप में पसंद किए गए हैं, उतना ही खौफनाक विलन के किरदारों में भी उन्हें अपनी छाप छोड़ी। साल 2012 में रिलीज हुई अग्निपथ में उन्होंने कांचा चीना का किरदार निभाया, तो स्क्रीन पर सिर्फ उन्हीं का खौफ दिखा। गंजा सिर, भारी आवाज और बेदर्द अंदाज, ये किरदार आज भी लोगों की यादों में बसा है। इसके बाद साल 2019 में आई पानीपत, जिसमें संजय दत्त बने अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने ऐसा विलेन रचा कि अर्जुन कपूर का हीरो वाला किरदार भी पीछे छूट गया। 2022 में शमशेरा में दरोगा शुद्ध सिंह बने संजय दत्त। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कमा पाई, लेकिन उनके किरदार ने दिलों में जगह बना ली। अब अगर संजय दत्त के सबसे यादगार खलनायक की रोल की करें तो 1993 की सुपरहिट फिल्म खलनायक को कोई कैसे भूल सकता है। बल्लू यानी बलराम प्रसाद का किरदार आज भी आइकॉनिक माना जाता है। एक्शन हो, इमोशन हो या फिर कॉमिक टाइमिंग, संजय दत्त हर रूप में लाजवाब हैं। लेकिन जब वो विलेन बनते हैं तो अच्छे अच्छे हीरो की भी साइडलाइन हो जाती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दमदार एक्टर धनुष आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है। ये मौका है उस टैलेंट को सलाम करने का जिसने न सिर्फ तमिल सिनेमा में तहलका मचाया, बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। धनुष की 5 आइकॉनिक फिल्में एक बार फिर ओटीटी पर छाई हुई हैं और हर एक फिल्म उनके एक्टिंग रेंज की अलग अलग परतें खोलती हैं। सबसे पहले बात करें उस फिल्म की जिसने उन्हें हिंदी बेल्ट में फेमस बना दिया, रांझना। 2013 में आई इस फिल्म में धनुष ने कुंदन का रोल निभाया था। एक तरफा मोहब्बत में डूबा एक बनारसी लड़का जो मोहब्बत के लिए अपनी जान तक दे देता है। सोनम कपूर के साथ उनकी जोड़ी और AR रहमान का म्यूजिक आज भी लोगों की यादों में ताजा है। इसके बाद उन्होंने किया अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान और अक्षय कुमार के साथ नजर आए। फिल्म में उनका किरदार विशु दर्शकों को रुला गया और हंसा भी गया। यह फिल्म OTT पर सुपरहिट है और आज भी टॉप व्यूज में बनी रहती है। लेकिन धनुष का सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो साउथ में तो सुपरस्टार है ही,
अब हॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। नेटफ्लिक्स की द ग्रे मैन में उन्होंने क्रिस इवेंस और रायन गोसलिंग जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया। इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी उनकी एक्शन और इंटेंसिटी को सराहा है। धनुष की हाल ही में आई फिल्म कैप्टन मिलर भी ओटीटी पर धूम मचा रही है और अगली फिल्म कुबेरा को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। एक तरफ वो बड़े पर्दे पर एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर ओटीटी पर उनकी पुरानी फिल्में नए दर्शकों तक पहुंच रही है। धनुष आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो एक ब्रांड बन चुके हैं। साउथ का स्टार, बॉलीवुड का हीरो और अब ग्लोबल सिनेमा का फेस। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 8 साल पुराने एक विवादित पोस्टर केस में एक्टर ने जालंधर कोर्ट में खुद सरेंडर कर दिया। दरअसल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बहन होगी तेरी के एक पोस्टर में राजकुमार राव भगवान शिव के गेटअप में बाइक पर बैठे नजर आए थे, जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगा था। इस मामले में जालंधर ने एक निवासी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने एक्टर को समन भेजा था, लेकिन राजकुमार राव पेश नहीं हुए। इसके चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। अब राजकुमार राव ने खुद कोर्ट में नकाब पहनकर हाजिरी दी और जमानत भी हासिल कर ली। राजकुमार के वकील दर्शन सिंह दयाल ने अदालत में दलील दी कि एक्टर को समन की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्हें इस केस का पता चला, वो खुद अदालत में जाहिर हुए। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए राजकुमार राव को जमानत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के बारे में। बॉक्स ऑफिस पर साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण और न्यू कमर अहान पांडे के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस मुकाबले में जीत का सेहरा बंधा है मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सैयारा के सिर। पवन कल्याण की हरिहरा वीरा मल्लू की रफ्तार 5वें दिन ही थमने लगी है। सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सिर्फ 2.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं अब तक इसका टोटल कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपए पहुंचा है। दूसरी ओर सैयारा की बात करें तो 11वें दिन भी इसका जलवा बेकरार है। 9.50 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 256.75 करोड़ हो चुका है। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है। हरिहरा वीरा मल्लू में पवन कल्याण के साथ बॉबी देओल, निधि अग्रवाल और नोरा फतेही नजर आए, जबकि सैयारा से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपना डेब्यू किया है। और दिलचस्प बात यह है कि अहान ने पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया है। ताजमहल की सुंदरता सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता को भी मोहित कर देती है। मंगलवार को ताजमहल में अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे और अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जैकी श्रॉफ और अनन्या पांडे पर कुछ दृश्य फिल्माए गए थे कि बारिश शुरू होने से शूटिंग रोकनी पड़ी। जैकी श्रॉफ सुबह 7 बजे ताजमहल पहुंच गए थे और फ्लोरल प्रिंट शर्ट पर जैकेट पहने और हैट लगाए नजर आए। अभिनेत्री अनन्या पांडे सुबह 8 बजे ताजमहल पहुंची और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वाह ताज। दोनों कलाकार बाउंसर के साथ ही पुलिस के सुरक्षा घेरे में रहे। प्रशंसकों ने नजदीक जाने की कोशिश तो की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने किसी को उनके समीप आने नहीं दिया। शूटिंग के समय रॉयल गेट से पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया गया, जिससे पर्यटक यहां फोटो ना ले सके। टीवी का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 इस बार नए ट्विस्ट के साथ लौट रहा है, लेकिन इस बार सलमान खान के शो में बड़ा बदलाव किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो शो का प्रीमियर पहली बार टीवी पर नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। खबर है कि बिग बॉस 19 को सबसे पहले जियो सिनेमा
और उसके बाद जियो हॉटस्टार पर लॉन्च किया जाएगा और इसके लगभग 90 मिनट बाद ही इसे टीवी चैनल कलर्स पर ऑन एयर किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं प्रीमियर की संभावित डेट 30 अगस्त बताई जा रही है। साथ ही इस बार पॉलिटिकल थीम के साथ शो को डिजाइन किया जाएगा। मेकर्स ने अब तक 45 से 50 से ज्यादा लोगों को शो के लिए अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया है। बिग बॉस के इस डिजिटल ट्विस्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं और फैंस अब जानना चाहते हैं कि इस बार घर के अंदर कौन कौन एंट्री लेने वाला है। ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली अनीत पड्डा अब ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। फिल्म में अहान पांडे के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। अब उन्हें समीर नायर और अपलॉज एंटरटेनमेंट की आने वाली वेब सीरीज न्याय में अहम किरदार निभाने का मौका मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीत इस सीरीज में एक 17 साल की नाबालिग लड़की का रोल निभा रही हैं, जो यौन शोषण का शिकार होती है और फिर इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। इस इमोशनल और पावरफुल कहानी में उनका साथ देंगी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, जो एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगी। इस वेब सीरीज का निर्देशन नित्य मेहरा और करण कपाड़िया कर रहे हैं, जबकि कास्ट में रघुवीर यादव, राजेश शर्मा, मोहम्मद जिशान अयूब जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल हैं। हालांकि अब तक मेकर्स की ओर से इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही अनीत पड्डा की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि यशराज फिल्म्स अनीत के ओटीटी डेब्यू को लेकर थोड़े से असहज थे, लेकिन न्याय की कहानी और कास्ट देखकर उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अनीत ओटीटी पर नजर आने वाली हैं। इससे पहले बिग गर्ल्स डोंट क्राई सीरीज में भी दिख चुकी हैं और कजोल स्टारर फिल्म सलाम वेंकी में भी उनकी भूमिका की काफी तारीफ हुई थी। अब देखना यह है कि सैयारा जैसी जबरदस्त हिट के बाद अनीत की ओटीटी एंट्री भी उतनी ही कामयाब होती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज इंडिया।